हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखने वाले हैं और इसका ये पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अभी सीरीज जो चल रहा है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा मैथ आप लोगों को एग्जाम के पहले कंप्लीट करवा दूँ जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। शून्यकों का जो योग होगा वो 4 होगा और जो गुणनफल होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया गया है। ये लैंग्वेज है, जो दिया गया है उसी को लिखा गया है, ठीक है। माना कि द्विघात बहुपद जो है आपका ax² + bx + c है और इसके शून्यक जो है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 4 आपको दिया गया है और फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने इसके पहले वाला पार्ट 1 में आपको बताया था फॉर्मूला वाला वीडियो, ठीक है। और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया गया है 1 और ये क्या होता है c/a होता है। बात समझ में आया? अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ठीक है। सॉरी वहाँ पे पहले वाले वीडियो में शायद मैंने c/a कर दिया, ये c/a होता है, ठीक है। इसको याद रखना, ये डिपेंड करता है कि नंबर्स किधर है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसलिए जो यहाँ पे हो जाएगा 4/1, बात समझ में आएगी नहीं, 4/1 और -b/a, ये कैसे हुआ देखिए यहाँ पे नंबर्स इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है, वो हाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखते हो 4/1 -b/a, इसलिए क्या होगा, बात समझ में आया। और इसको बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 c/a लिख सकते हैं ना, बोलोगे हाँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब इससे क्या होगा ए और बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका, है कि नहीं। ए और बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आप ए के सामने देखो क्या है 1, सी के सामने क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को ध्यान दो, एक ये बराबर है, बराबर का मतलब क्या हुआ है, इसका वैल्यू इधर है, इसका वैल्यू इधर है, ठीक है। बराबर का मतलब क्या हुआ है, इसका वैल्यू इधर है, इसका वैल्यू इधर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 1, माइनस बी का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो माइनस बी का वैल्यू 4 है, 4, इसका मतलब कि अगर हम बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -4 हो जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 1, ठीक है। सभी को हो गया। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ax² होता है, फॉर्मूला क्या होता है ax², ठीक है, प्लस माइनस bx प्लस c, यही होता है ना आपका ax²। a कितना था 1, तो 1 का है तो 1 को अगर x से गुना करोगे तो x² ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का बात हो रहा है तो यहाँ पे माइनस b का वैल्यू कितना है -4 है तो यहाँ पे -4x हो जाएगा, ठीक है। c कितना है 1 है तो +1 हो जाएगा। तो यही देखिए इक्वेशन निकल कर आ गया आपका, ठीक है। ये वाला लिखना जरूरी है, बात समझ में आए कि नहीं। चलते हैं दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारा। हाँ, दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये आपको दिया गया है। तो एक द्विघात बहुपद आपको निकालने के लिए कहा गया है जिसके शून्यकों का योग आपको दे दिया है और गुणनफल दे दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, ये लैंग्वेज है जैसे उसमें पहले वाले सवाल में आपको बताया गया था। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो माना कि द्विघात बहुपद जो है आपको इस वाले फॉर्मेट में होता है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 0 और -b/a आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग बहुत मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। यहाँ पर जो है आपका c/a होगा, इसका आप लोग को ध्यान में रखना है, ये c/a होगा, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, ये गलत है। और उसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1 मानेंगे तो 0/1 हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप बात करोगे तो √5 के नीचे भी आप 1 मान सकते हो तो √5/1 हो जाएगा और c/a हो जाएगा। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखोगे यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू √5 है, a का वैल्यू 1 है, -b का वैल्यू 0 हो गया, यानी टोटली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सभी का वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर कितना हो गया 0 और सी बराबर कितना हो गया √5, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला था, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपको ए का भी वैल्यू मिला है, बी का भी वैल्यू मिला है और सी का भी वैल्यू मिला है। तो ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है, x² प्लस बी एक्स। बोलिए अब बी एक्स कहाँ गया, तो बी तो 0 था ना इसलिए वो 0 हो गया, प्लस सी बचा, इसीलिए x² प्लस √5 जो है ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। वो अब बी वाला कहाँ चला गया, आपको पता है कि ax² होता है प्लस bx होता है, तो b 0 होने के कारण x, बस में b 0 होने के कारण ये टोटल 0 हो गया, बच गया सिर्फ सी वाला टर्म, और सी वाला टर्म क्या था √5 था। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे।
बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना सकते हैं हम, क्योंकि अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग छोटे छोटे वीडियोस देख करके भी खुश होंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।